बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार से चने की दाल गोश्त के सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे जिसको मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े नरम नहीं हो जाते। प्याज़ को हमने कलर नहीं देना, बस इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़े नरम हो जाएँ, ट्रांसलूसेंट हो जाएँ। तो ये देखिए प्याज़ जो है हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम जो है ना वो मटन लिया है और साथ ही इसके अंदर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच भरकर मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यानी गोश्त को, लहसुन अदरक को, प्याज़ को अच्छी तरह से हम भूनेंगे कि गोश्त का और लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जब हम भुनाई करते हैं ना गोश्त की तो गोश्त में करारापन आ जाता है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त की दोबारा से भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, वो काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया था। तो टमाटरों को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है तो इसलिए अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है। बस इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे उसके बाद कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारा गोश्त पक रहा है तब तक हम यहाँ पर चने की दाल को बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी पहले से बॉयल होने के लिए रखा हुआ था और अब यहाँ पर देखिए चने की दाल मैंने ली है 1 कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले ना अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया और चने की दाल मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब इसको अब हम बॉयल आने देंगे तब तक जब तक जो है ना हमारी चने की दाल 80 टू 85% तक गल नहीं जाती। और दरमियान में ये जो झाग आएगी ना आप इसको उतार लीजिएगा क्योंकि इसमें एक कड़वाहट सी होती है, तेज़ी सी होती है दालों की। तो इसलिए जब भी आप दाल बॉयल करें ना तो ये झाग ऊपर से आप हटा दिया करें। तो चलिए अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी जो है ना 80 टू 85% तक गल गई है। हमने ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि इसको हमने बाद में भी पकाना है ना। तो इसलिए अब हम इसको ज़्यादा पकाएँगे नहीं, इसको चूल्हे से उतार देते हैं। दूसरी तरफ हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए मसाला जो इसके अंदर मैं ऐड किया था प्याज़, टमाटर वो भी काफ़ी गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इससे हमारे सालन में ना बहुत अच्छा कलर आएगा। बस इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ। उसके बाद इसको दोबारा से हम कवर करेंगे और गोश्त को मुकम्मल तौर पे गलने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं टोटल गोश्त को पकते हुए और आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, मसाला भी देखिए कितना अच्छा गल चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब इस टाइम पे आकर ना हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसकी भुनाई करनी है हमने बहुत अच्छी तरह से। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम गोश्त की भुनाई करेंगे कि पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी दाल ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी दाल जो है मैंने डाल दी है इसके अंदर। तो बस अब दाल को हम मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि मसालों के फ्लेवर भी दाल के अंदर तक चले जाएँ और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि दाल में थोड़ी कसर छोड़िएगा वरना दाल आपकी ज़्यादा गल जाएगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने कुछ देर के लिए भून लिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रेडी करना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि दाल तो हमारी ऑलमोस्ट गली हुई है। बस हमने शोरबे के लिए इसको कुछ देर के लिए पकाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड किया है। नमक चख लेंगे, नमक मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और ऐड किया है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ और उसके बाद कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ूँगी। जितना आपको गाढ़ा रखना है ना सालन आप उस हिसाब से इसको पका लीजिएगा। मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आँच में पकाऊँगी।
ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हुई है। तो मैंने इतना ही इसको पतला रखना था क्योंकि मैंने इसको चावलों के साथ सर्व करना है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी तो दरमियान से काट के मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है ऊपर थोड़ा-सा इस तरह छिड़कते हुए। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा चना दाल गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा है ना इसमें मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं, ना दूसरे एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही डिलीशियस बना है। वो तो जब इसको आप ट्राई करेंगे ना एक बार तभी जान पाएँगे कितना मज़ेदार बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।